हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम सर फिलिप सिडनी के पॉपुलर वर्क एन अपॉलजी फॉर पोएट्री को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इस वर्क में सर फिलिप सिडनी ने हमें बताया है कि किसी भी सोसाइटी में पोएट्स का क्या रोल होता है और पोएट्री क्यों इम्पोर्टेंट होती है। सर फिलिप सिडनी के टाइम पर बहुत सारे लोग पोएट्री को क्रिटिसाइज कर रहे थे और कह रहे थे कि पोएट्री के कारण लोगों में बहुत सारी गलत आदतें आ जाती हैं, इसलिए पोएम अच्छी चीज़ नहीं है, पोएट्री अच्छी चीज़ नहीं है। और इसीलिए फिलिप सिडनी ने इस वर्क को लिखा और उन्होंने पोएट्री को डिफेंड किया और इसीलिए इस वर्क का दूसरा टाइटल द डिफेंस ऑफ पोएसी भी है। और ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है जिसे 1580 में लिखा गया था और पहली बार पब्लिश किया गया था 1595 में फिलिप सिडनी के डेथ के बाद। तो चलिए अब हम लोग इसकी समरी को अच्छी तरीके से समझते हैं। In an apology for poetry, Sir Philip Sidney sets out to restore poetry to its rightful place among the arts. तो इस वर्क में सर फिलिप सिडनी पोइट्री को उसकी सही जगह पर पहुंचाना चाहते हैं। पोइट्री लिखना भी एक आर्ट है और बहुत ही अच्छी आर्ट है, ऐसा वो बोल रहे हैं। पोइट्री हैज़ गॉटन अ बैड नेम इन एलिजाबेथन इंग्लैंड, डिसरिस्पेक्टेड बाय मेनी ऑफ सिडनीज कंटेम्प्रेरीज। तो पोइट्री का एक बहुत ही गलत नाम हो गया था एलिजाबेथन इंग्लैंड में और सिडनी के बहुत सारे कंटेम्प्रेरीज यानी उनकी तरह के दूसरे जो लोग थे वो पोइट्री को डिसरेस्पेक्ट कर रहे थे। बट सिडनी कंटेंट्स क्रिटिक्स ऑफ पोइट्री डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट पोइट्री रियल इज। तो सिडनी कहते हैं कि जो पोइट्री को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो समझते ही नहीं है कि एक्चुअल में पोइट्री क्या है और वो बस मॉडर्न पोइट्री द्वारा मिसलीड हो गए हैं वो सारे लोग, क्योंकि मॉडर्न पोइट्री गंदी है या बुरी है। इफ वन अंडरस्टैंड्स द ट्रू नेचर ऑफ पोइट्री वन विल सी एज सिडनी शोज दैट पोइट्री इज इन फैक्ट द मोनार्क ऑफ द आर्ट्स। तो वो कहते हैं कि अगर कोई अच्छे तरीके से पोइट्री को समझना चाहे तो वो पाएगा कि पोइट्री सारे आर्ट्स की रानी है, इनफैक्ट राजा है, मोनार्क है। सिडनी डज सो बाय आर्टिकुलेटिंग अ थियरी ऑफ पोएट्री largely drawn from classical sources as a tool for teaching virtue and the poet as a semi divine figure। तो वो कहते हैं कि पोएट्री तो एक ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत सारी वर्च्यूज़ यानी मॉरल्स सिखाती है और जो पोएट है वो तो बिल्कुल भगवान की तरह या देवताओं की तरह होता है, डिवाइन होता है, जो लोगों को अच्छी वैल्यू सिखाने के लिए ही आया है। Armed with this definition, Sidney proceeds to address the major criticisms made of the art of poetry and of the poets who practice it, refuting them with brilliant rhetorical skill। तो बहुत ही अच्छी skills के साथ सिडनी ने उन सभी क्रिटिसिज्म्स को फेस किया है जो पोइट्री के खिलाफ लोग बोल रहे होते हैं। सिडनी बिगिंस हिज डिफेंस ऑफ पोइट्री बाय नोटिंग दैट पोइट्री वाज द फर्स्ट ऑफ द आर्ट्स। तो वो कहते हैं कि पोइट्री तो सभी कलाओं में, सभी आर्ट्स में सबसे पहली थी। इनफैक्ट वो फिलोसफी और हिस्ट्री के भी पहले आती है पोइट्री, और इसीलिए बहुत सारे क्लासिकल फिलोसोफर्स और हिस्टोरियंस ने पोइट्री में ही लिखने की शुरुआत की। और जो लोग प्रोज यानी पैसेजेस में लिखते भी थे, प्लेटो और हेरोडोटस जैसे लोग, वो भी पोइटिकली ही लिखा करते थे यानी पोइटिक स्टाइल से लिखा करते थे। In the case of Plato, or to supply vivid historical details in the case of Herodotus। तो चाहे वो प्लेटो हो या हेरोडोटस हो, सभी लोग पोइटिकली ही लिखा करते थे। Indeed, without borrowing from poetry, historians and philosophers would never have become popular, Sidney claims। तो सिडनी कहते हैं कि अगर हिस्टोरियंस और फिलोसोफर्स पोइट्री से बोरो नहीं करते और पोइटिकली ही नहीं लिखते तो वो कभी उतने पॉपुलर होते ही नहीं। One can get some indication of the respect in which poets were held in the ancient world by examining the names they were given in Latin and Greek। तो वो कहते हैं कि हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पोएट्स को कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता था, क्योंकि पोएट्स को लैटिन और ग्रीक में वेट्स और पोएट्स कहा जाता था। वेट्स का मतलब होता है सीयर और प्रॉफिट, जिसका मतलब होता है एक संत। And in the classical world, poetry was considered to convey important knowledge about the future। क्लासिकल वर्ल्ड में ऐसा माना जाता था कि जो पोएट्री है वो फ्यूचर के बारे में बताती है। पोएटस वर्ड का भी मतलब होता है मेकर, तो जिससे पता चलता है कि जो पोएट्स हैं वो भगवान की तरह कुछ नई चीज़ें बनाने के लिए आए थे अपनी इमेजिनेशंस को यूज़ करके। सिडनी देन मूव्स टू द प्रोपोजिशन वेयर offers a definition of poetry as an art of imitation। फिर वो कहते हैं कि पोइट्री एक आर्ट ऑफ इमिटेशन है यानी नकल करने की कला है।
जो अपनी ऑडियंस को खुश करना सिखाती है. इट इज in its ability to embody ideas in compelling images, poetry is like a speaking picture. तो पोएट्री एक बोलती हुई पिक्चर की तरह है. सिडनी then specifies that the kind of poetry he is interested is not religious. फिर वो कहते हैं कि मैं किसी रिलीजियस पोएट्री में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं राइट पोएट्री में इंटरेस्टेड हूँ, ऐसी पोएट्री में इंटरेस्टेड हूँ जो राइट पोएट्स ने लिखी है. वो कहते हैं कि उन्हें वर्चुअस पोएट्री में इंटरेस्ट है, ऐसी पोएट्री जो मॉरल्स और वर्च्यूज को सिखाए और रीडर्स को अच्छा बनना सिखाए. पोएट्री इज अ मोर इफेक्टिव टीचर ऑफ वर्च्यू देन हिस्ट्री और फिलोसफी. तो वो कहते हैं हिस्ट्री और फिलोसफी से भी ज़्यादा वैल्यूज पोएट्री हमें सिखाती है, और फिलोसफी तो बस लिमिटेड है, लेकिन जो पोएट्री जो सिखाती है वो एकदम अनलिमिटेड होती है. The poet should therefore be considered the right popular philosopher. इसीलिए पोएट को हमें एक सही फिलोसोफर मानना चाहिए. Since with perfect and pleasurable examples of virtue like Aeneas from Virgil's Aeneid, poetry can move readers to act virtuously. क्योंकि जैसे एनियस ने वर्जिल्स एनीड लिखा था, उसी तरीके से पोएट्री जो है वो रीडर्स को वर्चुअसली बनना सिखाती है, यानी मॉरल्स के साथ, अच्छी वैल्यूज के साथ जीना सिखाती है. रीडिंग पोएट्री अबाउट वर्च्यू, सिडनी राइट्स, इज लाइक अ टेकिंग मेडिसिन ऑफ चेरीज. तो वो कहते हैं कि एक अच्छी पोएट्री जिसमें हमें वैल्यूज सीखने को मिलती है, ऐसी पोएट्री पढ़ना तो चेरीज खाने के समान है. चेरीज को अगर हम दवा समझ के खा जाए वैसा है. सिडनी रिबट्स द क्रिटिसिज्म मेड ऑफ पोएट्री बाय पोएट हेटर्स. उसके बाद जो लोग पोएट्री से नफरत करते हैं उनको भी सिडनी जवाब देते हैं, और वो कहते हैं कि तुम लोग पोएट्री पर 4 आरोप लगाते हो कि पोएट्री पढ़ना वेस्ट ऑफ टाइम है, पोएट एक झूठा आदमी होता है, पोएट्री हमारे मॉरल्स को खराब करती है, और इसीलिए प्लेटो ने अपने रिपब्लिक से पोएट्स को भगा दिया था, क्योंकि वो मानते थे कि पोएट्स झूठे इंसान होते हैं. तो वो कहते हैं कि ये सारे जो आरोप हैं वो सही नहीं है. फॉर इफ पोएट्री इज रिटन वेल, क्योंकि अगर पोएट्री को अच्छी तरीके से लिखा जाए तो ऐसी पोएट्री लोगों को अच्छे मॉरल्स मानने पर भी मजबूर कर सकती है. ज़रूरी नहीं कि वो लोगों को बिगाड़ेगी ही. इट हैज़ इनॉर्मस पावर टू मूव इट्स ऑडियंस टू वर्च्यू. देयर इज रिलेटिवली लिटिल मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री ऑफ एनी क्वालिटी. फिर वो कहते हैं कि लेकिन आज अच्छी मॉरल सिखाने वाली पोएट्री बहुत कम लिखी जा रही है. तो उनके टाइम पे कोई भी अच्छी इंग्लिश पोएट्री नहीं लिख रहे थे लोग. तो वो कहते हैं कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ इंग्लिश और विथ पोएट्री. तो इंग्लिश या पोएट्री में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिखने में प्रॉब्लम है. तो लोगों को बोलते हैं कि तुम जो लिख रहे हो खराब लिख रहे हो. एब्सर्ड वे इन विच पोएट्स राइट पोएम्स एंड प्ले राइट्स राइट प्लेस. तो जो पोएट्स हैं वो ठीक पोएम्स नहीं लिख रहे हैं, और जो ड्रामेटिस्ट हैं वो ठीक ड्रामाज नहीं लिख रहे हैं. पोएट्स मस्ट बी एडुकेटेड. तो वो कहते हैं कि पोएट्स को हमें सिखाने की ज़रूरत है कि किसी पोएम को कैसे लिखा जाता है, और पुराने क्लासिकल सोर्सेज से कैसे हमें बोरो करना है, विदाउट एपिशली इमिटेटिंग देम. यानी एप यानी बंदर की तरह बस कॉपी नहीं करना है हमें, उसमें हमें अपनी इमेजिनेशन भी लगानी है. फॉर इंग्लिश इज़ एन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज. तो वो कहते हैं कि इंग्लिश बहुत अच्छी भाषा है, और उसका अगर हम अच्छे से इस्तेमाल करें तो हम बहुत अच्छा वर्क, बहुत अच्छी पोएट्री प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में वो सारा अपैरेटस है, वो सारी चीज़ें हैं जिससे हम गुड लिटरेचर को अपने से प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो सिडनी ब्रिंग्स एन अपॉलजी फॉर पोएट्री टू अ क्लोज ऑन दिस होपफुल नोट, बट नॉट बिफोर वार्निंग रीडर्स दैट जस्ट एज पोएट्री हैज़ द पावर टू इमॉर्टलाइज पीपल इन वर्स, so too does it have the power to condemn others to be forgotten by ignoring them altogether. तो फाइनली कंक्लूड करते हैं अपने ऐसे को, और वो कहते हैं कि जिस तरीके से पोएट्री किसी पोएट को इमोर्टलाइज कर सकती है अगर आप अच्छा लिखोगे, तो उसी तरीके से अगर आप बुरा लिखोगे तो लोग आपको भूल जाएंगे. ये भी पावर पोएट्री के अंदर है. तो जो भी लिखो वो बहुत सोच समझ के लिखो. द क्रिटिक्स ऑफ पोएट्री शुड देयरफॉर टेक सिडनीज आर्ग्यूमेंट सीरियसली. तो वो कहते हैं कि इसीलिए जो लोग भी पोएट्री को क्रिटिसाइज करते हैं उन्हें सिडनी के आर्ग्यूमेंट्स को सीरियसली लेना चाहिए. और यहीं पर इनका ये जो वर्क है वो ख़त्म हो जाता है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप इस समरी को अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे. फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.